आंटी, मैं मिनाल को पसंद करता हूँ। मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। अगर आप मेरी शादी करा देती हैं मिनाल से तो आप अपनी सारी जिंदगी इस घर में रह सकती हैं आसानी से, क्योंकि ये घर मिनाल का हो जाएगा। रफीक, मुझे यहाँ से भेज दे। साला, उसके पीछे जाओ, जाओ बेटा। रफीक, रफीक, रफीक उठिए, उठिए रफीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत आपकी? बेहतर है। मैं जानता हूँ मिनाल के हम दोनों की शादी बहुत जल्दी में हुई। वो जिन हालात में हुई उस सदमे से तुम बाहर नहीं आ पाई हो। ऐसे गम इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। मैं फील करता हूँ क्योंकि मैं भी इस दर्द से गुजर चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि जिन हालात में हमारी शादी हुई मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका, लेकिन मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए पहला गिफ्ट। पसंद आया? बहुत खूबसूरत है। मिनाल, मैं वाकई तुम्हें बहुत खुश रखना चाहता हूँ। बस एक बार मुझे मौका दो। सुनिए, मैं कुछ सोच रही थी। अब क्या सोच रही हैं? क्यों ना हम घर में छोटा सा डिनर रख लें? डिनर इन हालात में? हाँ, कोई बहुत बड़ी दावत नहीं, बस हम घर वाले मिलकर बैठ जाए। मैं जानती हूँ कि मनाल का गम अभी ताज़ा ताज़ा है। उस बच्ची पर एक साथ बहुत कुछ गुजर गया है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर इंसान खुद को मुकम्मल तन्हा कर ले तो दर्द उसके अंदर मज़ीद बैठ जाता है। शौकत, मैं चाहती हूँ कि मनाल लोगों में उठे बैठे बातें करे, उसका माहौल बदल जाए। शायद उसका दिल इस तरह कुछ अच्छा हो जाए। शायद तुम ठीक कहती हो। और बेचारा सालार देखो कब से अकेला मनाल को संभाल रहा है। घर का माहौल अच्छा होगा तो शायद मनाल भी बेहतर फील करे। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मनाल जिंदगी की तरफ वापस लौट आए। हाँ, और आपका वो बड़ा छोटा सा छोटा सा जो डिनर है उससे बेहतरी होगी शायद। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? आप खुद देख लो। बहुत खूबसूरत है। आखिरकार आप मुस्कुराएं। थैंक यू। मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, हम दोनों खाने पे जाएं। खाने पर? जी, सिर्फ हम दोनों। शायद तुम्हारा थोड़ा सा दिल भी बहल जाएगा और तुमको मुझे समझने का मौका मिलेगा। मैं भी चाहती हूँ इस गम से बाहर आऊं। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं। मैं फ्रेश हो गया था। मिनाल, आइसक्रीम कैसी है? अच्छी है। नहीं नहीं, ये आपने बहुत आसान जवाब दे दिया। मैं खाने पीने के मामले में बहुत चूजी हूँ। हर एक की अपनी चॉइस होती है। अच्छी बात है, लेकिन आप हंस भी सकते थे। एनीवेज, ये ड्रेस का कलर बहुत अच्छा लग रहा है आप पर। थैंक यू। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। आप भी तो मेरी चॉइस है। जल्दी खाओ, पिघल जाएगी। प्यारी लग रही है। ध्यान से जल ना जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फूफू जी। वालेकुम अस्सलाम। सलार बेटा, कैसे हो? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मनाल कैसी है? अभी नॉर्मल है फूफू जी। अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा बेटा, मैं तुम दोनों को घर पे डिनर पे बुलाना चाहती हूँ। एक छोटा सा डिनर। ठीक है, हम आ जाएंगे। बेटा, मैं चाहती हूँ कि मनाल उन सब से बाहर निकले, लोगों से मिले, बात करे, अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीना शुरू करे। मैं भी यही चाहता हूँ पप्पू। कोशिश कर रहा हूँ कि वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है, फिर इसी संडे को रख लिया है मैंने डिनर। इंशाल्लाह हम दोनों आ जाएंगे। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज। थैंक यू पप्पू। पुप्पो, पता है मनाल, ये सालार ना बचपन में बहुत शरारती हुआ करता था। पुप्पा देख ले, पुप्पो मेरी रेपुटेशन खराब कर रही है अब। अरे भाई, मुझे माफ ही रखो, ये तुम्हारा और तुम्हारी फुप्पो का मामला है। अच्छा मैं बताऊं, एक बार तो ये स्कूल से भाग गया था। अच्छा, पूछो क्यों? क्यों? मसूफ ने होमवर्क नहीं किया था। पुप्पो, क्या आप पुरानी बातें लेके बैठ गए हैं? पता है, मैं यही चाहती थी, इस घर की हंसी वापस लौट आए। वैसे खाना बहुत जबरदस्त था पुप्पो, अम्मी की याद आ गई। मैं भी तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ बेटा। तो मुझे अपना अब्बा समझ लो बच्चे। मिनाल, मिनाल, गर्मी देख रही हो, सारा दिन तुमने किचन में रहना है क्या? बस आ रही हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या पका रही है?
नाश्ता? मैं आ गया। नाश्ता? एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बस बात करके मैं बता आता हूँ मैं। हेलो जी। अच्छा ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगा जितना भी वक्त लगे। जी। मिनाल, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मैं तुम्हारा एतबार नहीं तोड़ूंगा। मिनाल, मैं वाकई तुम्हें बहुत खुश रखना चाहता हूँ। बस एक बार मुझे मौका दो। मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, हम दोनों खाने पे जाए। खाने पर? जी, सिर्फ हम दो। शायद तुम्हारा थोड़ा सा दिल भी बहल जाएगा और तुमको मुझे समझने का मौका मिलेगा। मैं भी चाहती हूँ इस गम से बाहर आऊँ। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। अब भी तो मेरी चॉइस है। या अल्लाह, मेरे शौहर के रिस्क में इजाफा फरमा, हमारे घर में इतनी बरकतें अता फरमा। आमीन। कैसी तबीयत है? बेहतर है। नमाज पढ़ रही थी, क्या दुआ की मेरे लिए? आपकी सेहत के लिए, आपके कारोबार के लिए और आपकी हर मुराद पूरी हो जाने की दुआ की। ये तो आपने अनफेयर किया, फिर आपने इनडायरेक्टली अपने लिए दुआ कर ली। कैसे? मेरी हर मुराद आपसे शुरू होती है। अगर आप खुश हैं तो सब ठीक है, वरना आपसे पहले मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं था। मैं अकेला था, बहुत सी उलझनों ने मुझे घेरा हुआ था। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस रब ने मुझे आपसे मिला दिया, मुझे जीने का मकसद दे दिया। आपका कारोबार कैसा चल रहा है? सही चल रहा है। अब्बा जैसे मैनेज करते थे वैसे तो नहीं हो पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट आती हूँ। हेलो, मुझे कभी कभार ना एक बात की समझ नहीं आती। किस बात की? मैंने ऐसा क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, मैं बस सोचता हूँ कि इतना ख्याल करने वाली बीवी मुझे कैसे मिल गई। आप भी तो बहुत अच्छे हैं। जैसे आपने मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा, मैं आपकी बहुत मशगूल हूँ। चलो मान लिया तेरी भी शादी हो गई, तो तू भी सालार की तरह गायब हो जाएगा क्या? हाँ यार, वो तो हो गया मुकम्मल, पूरा का पूरा बीवी का गुलाम बन गया। अब हमें थोड़ी पूछेगा। पहले तो हर वक्त साथ रहता था, अब तो जैसे जानता ही नहीं है। आपको आराम करना चाहिए। आराम? आराम तो बस आपके साथ ही मिलता। आप भी ना। सच कह रहा हूँ। पता है मनाल, अम्मा पापा के इंतकाल के बाद मुझे घर आना भी बोझ लगता था। अच्छा ये बताओ, शादी कैसी चल रही है तुम्हारी?
सब ठीक तो है ना? सब बहुत अच्छा है। सलार मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मुझे अपनी पलकों पे उठा लिया हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यार पता है मुझे ये सुन के दिल से बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो पूरा यकीन था कि तुम्हें एक अच्छा इंसान ही मिलेगा। अब था मेरा अधूरा